गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो कि न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी हों। दोस्तों, दर्रा मीन्स होता है जैसे पर्वतीय दो पर्वतों के बीच से एक सकरा रास्ता, एक रास्ता जो बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं दर्रा। जैसे कि आपने सुना होगा रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या बोमडिला दर्रा, ये भारत के सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक मार्ग हैं। ये प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए मार्ग हैं। इनसे जुड़ी जानकारी आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, आर्मी, पुलिस, उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जितनी भी नई वीडियोस मैं आप पे अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए पेंसिला दर्रा, ऑप्शन बी खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल ला दर्रा, ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। सही जवाब ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और चीन के तिब्बत के नगारी विभाग के बीच स्थित है। यह दर्रा भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 2, टौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। सही जवाब ऑप्शन डी म्यांमार। प्रश्न नंबर 3, खैबर का दर्रा कहाँ है? आपके ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। सही जवाब ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों, खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक पर्वतीय दर्रा है जो अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत की सीमा पर है। प्रश्न नंबर 4, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियाँ और पालिनी पहाड़ियाँ। सही जवाब ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दोस्तों, पाल घाट दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। यह दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 5, जोजिला दर्रा जोड़ता है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी कालिम्पोंग और ल्हासा को, ऑप्शन सी चंबा और स्पीति को, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को। सही जवाब ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। यह दर्रा सिंधु घाटी को पूर्व में जोड़ता है। यह दर्रा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 3528 मीटर यानी 11,575 फुट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक है। प्रश्न नंबर 6, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक केरल। सही जवाब ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु। दोस्तों, पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु दो राज्यों को जोड़ता है।
पालघाट दर्रा जो है केरल का एक अहम प्रवेश बिंदु है। यह कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच सड़क और रेल मार्ग की सुविधा देता है। भरतपुझा नदी भी पालघाट दर्रा से ही होकर बहती है। प्रश्न नंबर 7, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। सही जवाब ऑप्शन बी म्यांमार। दोस्तों तुजु दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। प्रश्न नंबर 8, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, डी मणिपुर। सही जवाब ऑप्शन सी सिक्किम। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है भारत के पूर्वी सिक्किम राज्य में स्थित है। तिब्बती में नाथु का मतलब होता है सुनने वाले कान और ला का मतलब होता है दर्रा। भारत की तरफ दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से 54 किलोमीटर पूर्व में है। 1962 में चीन भारतीय युद्ध के बाद भारत ने नाथुला को सील कर दिया था। 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद नाथुला को फिर से खोला गया। नाथुला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। प्रश्न नंबर 9, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 4331 मीटर। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 10, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आपके ऑप्शन है ए खैबर दर्रा, ऑप्शन बी बोलन दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, डी शिपकी दर्रा। सही जवाब ऑप्शन ए खैबर दर्रा। प्रश्न नंबर 11, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी जलपला दर्रा। सही जवाब ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर यानी 13058 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह पूरे वर्ष हिमग्रस्त रहता है, यानी इस पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है। प्रश्न नंबर 12, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए पीर पांजाल दर्रा, ऑप्शन बी बुंदिल पीर दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी शिपकी ला दर्रा। सही जवाब ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। दोस्तों जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे के नीचे बनी एक सड़क सुरंग है। जवाहर सुरंग बनिहाल को पहाड़ के दूसरी ओर कांजीगुड़ से जोड़ती है। यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा देती है। जवाहर सुरंग के निर्माण के बाद बनिहाल दर्रे का इस्तेमाल बहुत कम होने लगा। पहले बनिहाल दर्रे में सामान ले जाने के लिए कूलियां पीठ पर सामान ढोते थे। सर्दियों में बर्फ की वजह से यह दर्रा अक्सर बंद रहता था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए देसूरी, ऑप्शन बी भोर घाट, सी पीपली घाट, डी फोतुछा। सही जवाब ऑप्शन बी भोर घाट। दोस्तों भोर घाट दर्रा भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की शिखर पर स्थित है। भोर घाट दर्रे को प्लाकट दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1781 में भोर घाट दर्रे पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बोर घाट का युद्ध भी कहा जाता है। यह पहला आंग्ल मराठा युद्ध था। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में ये दर्रा खत्म होता है। प्रश्न नंबर 14, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन डी अरावली। सही जवाब ऑप्शन डी अरावली।
प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है बाराला दर्रा, ऑप्शन बी पांचाला दर्रा, सी शिपकीला दर्रा, ऑप्शन डी जैलपला दर्रा। सही जवाब ऑप्शन डी जैलपला दर्रा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आपके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी शिपकीला दर्रा, ऑप्शन सी चुंबी घाटी दर्रा, ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। सही जवाब ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। दोस्तों, अगर दिए गए ऑप्शन की बात की जाए तो जोजिला दर्रा जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को भी जोड़ता है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए थमा रसरी दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, सी रोहतांग दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। सही जवाब ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा। दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन है रोहतांग सिक्किम, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी बोमडिला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नाथुला अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में केवल लिपुलेख उत्तराखंड ही सही है। रोहतांग जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सिक्किम में नहीं पड़ता है। लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ता है, ये सही है। बोमडिला जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और नाथुला जो है वो अरुणाचल में नहीं पड़ता है, वो सिक्किम का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है वो सही है। प्रश्न नंबर 19, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी सिक्किम। सही जवाब ऑप्शन सी लद्दाख। दोस्तों, जोजिला दर्रा भारतीय संघ शासित प्रदेश लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। जोजिला दर्रा जो है समुद्र तल से 11,578 फुट की ऊंचाई पर है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक है। जोजिला दर्रे की लंबाई 9 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 20, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बुर्जिल दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी पीर पंजाल दर्रा। सही जवाब ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर जाने वाला मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। यह दर्रा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2832 मीटर है यानी 9291 फीट की है। बनिहाल दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख और लासा के बीच भी मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।